रोहित शर्मा 155 रन, विराट कोहली 131, ईशान किशन 125, वैभव सूर्यवंशी 190। विजय हजारे ट्रॉफी में आज जबरदस्त रनों की धूम देखने को मिली है। रोहित शर्मा विराट कोहली के शतक इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि सालों के बाद ये दोनों खिलाड़ी खेलने आए थे विजय हजारे ट्रॉफी। अपनी अपनी टीम के लिए पहले ही मैच में खेलते हुए शानदार शतक लगा दिया है। ईशान किशन ने लोअर डाउन द ऑर्डर आकर शतक लगाया, एक मैसेज देने की कोशिश की कि मैं यहां भी बैटिंग कर सकता हूं। और वैभव सूर्यवंशी के तो क्या कहने भाई, जब भी शतक लगाते हैं बड़े शतक लगाते हैं। विराट रोहित से बात करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि विराट कोहली रोहित शर्मा राजीव सर, अमृत सर, विराट रोहित शर्मा पहले तो ये डाउट था खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंटली आपने कहा था खेलेंगे। लेकिन खेलेंगे तो पहले ही मैच में शतक मार देंगे, क्या मतलब रुक नहीं रहे विराट कोहली रोहित शर्मा? अब 38 और 37 साल की उम्र में आकर नया पीक आया क्या करियर में कोई? देखिए, जिस तरह का विश्वास था कि वो खेलेंगे, उतना ही विश्वास था कि वो रन भी बनाएंगे आगे, क्योंकि इतने ब्रिलियंट बैटिंग हम सबने दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट देखी थी। और दक्षिण अफ्रीका की क्वालिटी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट अगर विराट रोहित इतने अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये जो टीमें हैं, जो हमारी स्टेट टीम है, उनके बॉलर्स तो वैसे भी दहशत में होंगे कि इतने बड़े बड़े नाम। और जिस तरह से रोहित ने 28 बॉल पे हाफ सेंचुरी की, फिर विराट अपना जो उनका स्टाइल है उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करके अपना शतक लगाया था। ये स्टेटमेंट बेसिकली ये लोग दे रहे हैं कि आप हमें मैच खिलाओगे, जहां भी खिलाओगे हम रन बनाएंगे, आपके मुंह पे करारा तमाचा मारेंगे। और आपके मन में जो धीरे धीरे सवाल है ना, वो अब आपके आंखों के जरिए निकलेंगे। आंसू जब बहेंगे आपके ये रन देख देख के, तो आंसू के जरिए वो सारे सवाल जो है निकलते जाएंगे और आप ये तय करने में मजबूर हो जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने में मजबूर हो जाएंगे कि भैया ये दोनों हमारे ट्रम्प कार्ड हैं 2027 वर्ल्ड कप में। और कोई बड़ी बात नहीं है कि रोहित शर्मा को हो सकता है ऑफर भी हो जाए कि आप आइए भैया कमान दोबारा संभालिए, क्योंकि शुभमन गिल के बस का देखिए लग नहीं रहा है कि वर्ल्ड कप में स्ट्रेट अवे आके वो कप्तानी कर लें। क्योंकि अगली जो ओडीआई सीरीज है मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड के बाद आप जाके जुलाई में खेलेंगे। तो फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस एक खिलाड़ी है जो रन बना रहा है, तो फिर मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि सिलेक्टर्स जो हैं एक बार बात करें रोहित से। और जो गलती की है, कहते हैं ना आप यूटर्न तो लेते हैं, हर जगह यूटर्न ले चुके हैं आप, कई बार आप यूटर्न ले, तो एक यूटर्न ये भी ले लें कि इतने जबरदस्त फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी जो पूरी तरह से फिट है, प्रूवन आपका लीडर है, उसको आप कप्तान बनाएं और वर्ल्ड कप में आप 2027 में रोहित शर्मा को बतौर कप्तान लेके जाएं। रोहित का रोल आप एज अ बैट्समैन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कैप्टनशिप के एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी उन्हें दी जाए। देखिए उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? और दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप कोई इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हटाया गया तब भी था ना सर। वो तो गलत था ना वो। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप यूटर्न ले सकते हैं, अपनी गलती को सुधार सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है जब आप माफी मांग सकते हैं रोहित शर्मा से जाके। वो चाहे जीत अगर करो चाहे गौतम गंभीर हो, भैया गलती हो गई है, आप आपके प्रचंड फॉर्म ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम आपके पैर पे लेट जाएं और अब आप कप्तानी दोबारा से एक्सेप्ट कर लें। और ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं रोहित और विराट, आप कैसे उनको कह सकते हैं और कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं? तो सीधे पैर पे लेटने की नौबत है गौतम गंभीर और अजीत अगर। आपको ये कैसे लग रहा है कि गौतम गंभीर पांव पे लेट जाएंगे? किस कॉन्फिडेंस आप ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर पांव पे लेट जाएंगे? नहीं लेटेंगे तो फिर दुर्दशा हो ही रही है, आप देख रहे हैं। अभी एक फजीयत हुई ना, अभी शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया अमृत भाई। अगला फजीयत के लिए फिर तैयार हो जाएं कि आप सिलेक्टर्स मजबूर हो जाएं कहीं ना कहीं आईपीएल के बाद कि रोहित शर्मा को ऑफर किया जाए कप्तान में। सिलेक्टर बदल जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, जून के बाद तो बदल जाने हैं वैसे। और नया सिलेक्टर आएगा, वो तो मतलब वो चाहेगा कि जो कुछ गलतियां हुई उसको रेक्टिफाई करें, सुधारें और आप रोहित शर्मा को कप्तान बनाएं। और ये मुहिम आज से हमारी तरफ से चालू है कि रोहित शर्मा हमारे जो है ओडीआई 2027 वर्ल्ड कप में कप्तान होने चाहिए। उसके बाद शुभमन गिल आगे आगे लीड करें, कोई दिक्कत नहीं है। 2026 में वो T20 के कप्तान बन जाएं जब वर्ल्ड कप खत्म हो, और 2027 वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल ओडीआई कप्तान बने। एक्सपीरियंस हो उनके पास, वो खेले टीम में एज अ बैट्समैन खेलें, क्योंकि अभी उनके बस का नहीं है कि वर्ल्ड कप का प्रेशर वो झेल लें और जाके दक्षिण अफ्रीका में हमें वर्ल्ड कप जिता दें। तो हमें रोहित शर्मा की लीडरशिप चाहिए वहां पे। बड़ी खतरनाक ओपनिंग इन्होंने कर दी है सर कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन चाहिए। लेकिन सेलेक्टर की जब बात हुई तो जब भी रोहित शर्मा विराट कोहली रन बनाते हैं मेरे दिमाग में वो बात आती है जब अजीत अगरकर ने कहा था दे आर नॉन कमिटल अबाउट 2027 वर्ल्ड कप। उसके बाद से ही दोनों मतलब हर मैच में दिखा रहे हैं कि हम हमारी कमिटमेंट पूछ रहे थे तुम। आज जो 2 शतक आए हैं ना, 2 लोगों के दिल पे ना सांप लौट गया होगा। मतलब शायद वो मौन में चले जाएंगे या को भवन में चले गए होंगे। एक का नाम आप लोग ले चुके हैं, दूसरा गौतम गंभीर साहब है। ये दोनों सोच रहे होंगे आखिर हो क्या गया है, क्या खा लिया है इन दोनों ने, क्या सुन लिया है ऐसा कि दोनों रुक नहीं रहे। टचवुड ये चलता रहना चाहिए, इससे भारतीय क्रिकेट के हित में ये फायदेमंद है और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक सर्किट है उसके लिए फायदेमंद है। बट ऐसा फॉर्म हमेशा तो नहीं था ना सर। इस साल की शुरुआत में रणजी ट्रॉफी भी खेले थे, दोनों स्ट्रगल कर रहे थे वहां पर। लेकिन ये पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से यहाँ पर गेम बदला है, मतलब कुछ तो काम करके आए हैं ना। यार एक बात समझने वाली बात यही है, मैं बहुत ज्यादा इसमें क्या बोलूं, इसमें सिंपल सी कहानी है कि आप लगातार मेहनत करते हो ना तो आपका डाउनफॉल भी आता है, तो आप अब भी होते हो। मेहनत इन लोगों ने नहीं छोड़ी,
ऐसा नहीं कि विराट कोहली का वेट 5 किलो बढ़ गया या रोहित शर्मा ने वेट 10 किलो और बढ़ा लिया, कम कर लिया उन्होंने। उन्होंने बल्कि कम कर लिया। जो विराट कोहली अपने फिटनेस को लेकर सीरियस थे, वो लगातार लगे रहे उस मुद्दे पर। मेरा ये मानना उसका सिंपल सा है कि जो कहते हैं ना शाहरुख खान की फिल्म में डायलॉग है, किसी चीज को पूरे सिद्धा से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको मिलाने के फिटनेस लिए। के साथ साथ क्या कोई रिवेंज मोड में भी आ गए? रिवेंज मोड नहीं है यार, ये क्या रिवेंज मोड लेंगे? ये शॉट्स इनके थे, ये क्लास इनका था, ये ऑरा इनका था, पहले से ही था। ठीक है ना यार, अब शेर कई बार देखो जंगल में भी शेर जो होता है या फिर जो चिड़ियाखाने में भी लाकर रखा जाता है, जब उसको छोड़ दो तो शेर शिकारी करेगा। मैं ये कह रहा हूँ पिछले शिकार 4 करके साल से खाएगा। रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, हम उनके सेल्फलेस नॉक देख रहे थे, 40-45 के नॉक आते थे। लेकिन ये जो रोहित शर्मा का एक नया अवतार 38 साल की उम्र में दिख रहे हैं, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंसिस्टेंसी, साउथ अफ्रीका में, फिर यहाँ पर आकर इतने मुझे कंसिस्टेंट ना कैसे हो गए यहाँ रोहित शर्मा? यहाँ पे ना एक बात मैं उत्कर्ष कहना चाहूंगा। MS धोनी की बात में मुझे बार बार याद आती है। MS हमेशा कहते हैं कि लक जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। भारतीय क्रिकेट में क्या होता है, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग भी कहते थे कि जब मैं ऑफ साइड शॉट खेलता था और पाव नहीं निकलता था, तो लोग कहते थे देखो उसके पाव नहीं निकलता है इसलिए ये आउट हो जाता है। लेकिन वही शॉट जब मैं मारता था, चौके लगते थे, छक्के लगते थे, तो कोई मेरे फुटवर्क पे ध्यान नहीं देता था। तो क्रिकेट भी ऐसी चीज है। लक, मैं फिर कहता हूं कि लक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस कवर ड्राइव की हम शिकायत करते विराट कोहली से, कह रहे यार विराट मत कवर ड्राइव खेलो, मत कवर ड्राइव खेलो, आज उसी विराट को हम देख रहे हैं सेम कवर ड्राइव पे क्या शॉट लगा रहा है। मतलब यही होता है टाइमिंग। एक बार देखो चीजें ना आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन कंटिन्यू आप अपने आप को प्रूव करते रहेंगे। और कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा 40 साल के प्लेयर नहीं है यार, वो 34-35 साल के। आपका कप्तान जो T20 में खेल रहा है सूर्य कुमार यादव, 35 साल तो कहने को, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके अंदर ना कप्तान की पोटेंशियल ही है ना बल्लेबाजी की है। 20 मैच खेल के एक मैच में रन बनाएंगे, फिर अगला 20 मैच आप खेलेंगे। नहीं, रन बनाने के आधार पर ही तो राजीव सर कह रहे हैं ना कि रोहित को कैप्टन बना दो फिर से। मैं कह रहा हूँ कि राजीव भाई, अगर आपका पहला आदमी कोई आपके साथ खड़ा हो इस मसले पे, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हूँ। दूसरा मैं हूँ। रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप अगर खेलेंगे तो वो बीइंग अ कैप्टन खेलने चाहिए। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाओ। शुभमन गिल वाइस कैप्टन होने चाहिए इस टीम के। मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल को आप बताओ कि शुभमन गिल, चलो आपका पोजीशन फिक्स कर दो। हाँ। ईशान किशन ने सबसे स्मार्ट मूव क्या किया है, उस बंदे ने ये बता दिया है कि बाबा मैं रेडी नीचे के लिए भी हूँ, मेरे को आप अपग्रेड मत करो, ठीक है आपका ओपनिंग स्लॉट भरा हुआ है, आप गौती मुझे यहाँ चाबी कसने का देखते रहा तो मौका बनता नहीं है, तो ओपनिंग खेलता है, तो उसने दिखा दिया। सर 33 बॉल में शतक मार रहे हैं नीचे। वही कह रहा हूँ कि मैं देख लो भाई, मैं यहाँ भी मार सकता हूँ। हाँ। तो हे बाबा शिवम दुबे, तुम तैयार रहो, तुम्हारे लिए मैं खतरे की घंटी बजा चुका हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, ईशान किशन के लिए अच्छी बात है, विराट कोहली के लिए अच्छी बात है, रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात है, और ओवरऑल भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। बात जो राजू भाई कह रहे हैं कि एक आदमी अपने जिद के लिए, आई डोंट नो क्या वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, क्या नहीं करना चाह रहे थे, उसके लिए सब कुछ सत्यानाश कर दिया। भगवान भला करे कुछ चयनकर्ताओं का जो सही टाइम पे सही जगह पहुंच गए, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट का हित देखा, बातचीत की, समझाया, बुझाया, और उसके बाद ये फैसले हुए। नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? आप ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं, आईसीसी ट्रॉफी जीतना चाहते हैं आप। बिल्कुल। और बैक टू बैक कोई कप्तान आईसीसी ट्रॉफी जिता रहा है और 6 महीने कोई क्रिकेट नहीं हुई है उस बीच में, जो फॉर्मेट वो खेल रहे हैं। सडनली आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले होते हैं तो आप ऐसा दूरदर्शिता दिखाते हैं, वो महाभारत के संजय बन जाते हैं, जो अगले 1 साल का आप देख रहे हैं 2027 का, कि शुभमन गिल आपको चैंपियन बना देगा। इतना आगे तो संजय भी नहीं देख पाए थे, वो तो महाभारत की लड़ाई देख के बता रहे थे धृतराष्ट्र को। यहाँ तो धृतराष्ट्र हमारे यहाँ ऐसे 2 बैठे हुए हैं जिनको संजय ने 3-4 संजय लग जाएंगे बताने में कि रोहित और विराट आपके एसेट हैं, आप उनको एक एसेट की तरह ट्रीट करें और आप उनको वर्ल्ड कप में एज अ लीडर लेके जाएं। उनके संजय सुधांशु कोटक है। हाँ, सुधांशु कोटक वो खुद ही, वो तो बैटिंग करना चाह रहे हैं ना, वो तो एज अ बट रोहित शर्मा सर चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने बैटिंग की, अच्छी बैटिंग वहां पर भी की थी, लेकिन ऐसी बैटिंग तो एक्सपेक्ट नहीं की होगी ना किसी ने जब उन्हें ड्रॉप किया गया। आप चेंज देखिए ना, जो जब रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे वो ऐसे कैप्टन खेल रहे थे और वो एग्जांपल सेट कर रहे थे कि मैं ऐसी बैटिंग कर रहा हूँ और टीम ऐसे फॉलो करेगी। और रोहित शर्मा ने जो किया है इंडियन क्रिकेट में, आज नहीं 10 साल 15 साल बाद वो क्रेडिट उनको जाएगा कि इंडियन क्रिकेट में, अगर आप ओडीआई क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट में जो हमारा खेलने का ढर्रा बदला है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा और काफी हद तक हार्दिक पांड्या, जिनको क्रेडिट नहीं जाता है। वापस जो आप विराट के बारे में, रोहित के बारे में बात कर रहे थे, विराट की प्रैक्टिस सेशंस के बारे में हम सब ने बात की है, किस तरह की बैटिंग वो करके आए थे इंग्लैंड में, और हमने सबसे बड़े पहले ही खबर दी थी कि खुद से हायर कर रहे थे वहाँ पे लॉर्ड्स में, खुद बॉलर्स अपने इकट्ठे कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। अब एक बात बताइए, इतने रन बना दिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वो आए तो विजय हजारे के लिए क्यों तैयारी करना, वो अलीबाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने फार्म हाउस में। तो ये दर्शाता है ना कि आपके अंदर है जज्बा है, आप जाके रन बनाना चाहते हैं, किसी भी टीम के लिए खेल रहे हो। हंसी आती है आपको जो नॉन कमिटल कहा गया था दोनों को? मतलब हंसी हैरानी होती है कि आप कैसे ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इतने लेजेंड्स के साथ। हमारे लिए तो वो लेजेंड है,
वो विजय हजारे में रन ना बनाए या वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फेल हो जाते तो क्या वो विराट कोहली नहीं है या रोहित शर्मा नहीं है? वो आपसे 10 गुना ज्यादा इंडिया को मैचेस जिता चुके हैं, इंडिया के लिए परफॉर्म कर चुके हैं। और इवन रोहित शर्मा की बैटिंग में मैं गजब का चेंज देख रहा हूँ, इतना काम, इतना कूल। मैं 2007 वर्ल्ड कप से उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो रोहित शर्मा जो बीच में ट्रांजैक्शन आया एक 2013 के बाद जब ओपनर बने, वो फ्लैम्बॉयंस, फिर 2023 में फिर हमने वो फ्लैम्बॉयंस देखा 10 साल के बाद, और ये एक नया रोहित शर्मा का हम देख रहे होता है। तो ये 3 अलग अलग रोहित शर्मा हम देख रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैं क्या देख रहा हूं। 38 साल की उम्र में भी किसी का पीक आ सकता है, जो रोहित दिखा रहे हैं यहाँ पर सामने कि भाई मेरा पीक चल रहा है? देखिए, अब हम लोग एक एग्जांपल देंगे तो लोग हंसेंगे कि जितना कहते हैं ना पुरानी शराब हो उतना ही नशा उसमें उड़ जाता है ना। वाइन में कहते हैं ना जितने आपकी पुरानी है, और वो जो बॉक्स होता है उसमें आप रखते हैं, क्यों कहते हैं 18 ईयर पुरानी है या 24 साल पुरानी है। बात क्यों कर रहे हो और हाँ, तो खैर वो तो आपकी बात इनकी तरफ देख के क्यों? नहीं हम एक दूसरे की तरफ देख के कर रहे हैं, हम एक दूसरे की तरफ। और ये देखिए, मानने में कोई गुरेज नहीं है, मतलब अपना अपना वो देखिए, हमारा काम है, जो उस काम के बाद हम कुछ भी करें वो हमारा मैटर है, हम क्या करते हैं। तो हम एक दूसरे की तरफ देखें या हम क्या अगला रोहित की तरफ देख के बात करें, वो अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्या रोहित शर्मा के साथ जो अन्याय हुआ है, अब क्या समय आ गया है कि हमारे सेलेक्टर्स, हमारे टीम मैनेजमेंट उनके साथ स्टेप तो कोई लेगा ना, कोई तो ये लेना पड़ेगा, इनको मजबूर कर देंगे ये लोग, नहीं, ये लोग मजबूर कहाँ, ये आप देखिएगा ये होने वाला है। अब आज जितनी बात मैंने कही अपने प्लेटफॉर्म पे 99% बात सही है। और आप देख लीजिएगा जुलाई देवजीत सैकिया स्टैंड लेंगे कि चलिए बुलाते हैं सबको, एक टेबल पे बैठाते हैं। रोहित नहीं, ये सबसे पहला स्टैंड तो मुझे लग रहा है शुभमन गिल को लेना चाहिए। वो आगे कहेंगे भाई हमारे सीनियर क्यों कर सकते हैं, कहते हैं भाई मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं एज अ बैट्समैन खेलना चाहता हूँ। भाई सचिन तेंदुलकर स्टेप डाउन कर सकते हैं। अरे भाई इतने बड़े बड़े लोग स्टेप डाउन, रोहित शर्मा क्यों स्टेप डाउन हो गए सिडनी में? नई रन बन रहे थे, स्टेप डाउन हुए ना, क्योंकि दूसरा आगे खेले। सचिन तेंदुलकर जब नहीं जीता पा रही थी टीम को, स्टेप डाउन हुए, वो आके एज अ बैट्समैन खेले। तमाम ऐसे कोई बोलेगा, अभी तो कैप्टन बना है वो। गिल तो पहले ही मना करना चाहिए होता है। अभी तो बहुत अच्छा मौका बनने का कि आप ऑलरेडी T20 से आपको हटा दिया गया वाइस कैप्टनसी से। ऐसा नो T20 में आके नई सिलेक्शन कमेटी बोले भैया शुभमन गिल 2027 तक आप वेट कीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा है कि अभी आप आके बोलें कि यार नहीं भाई, रोहित भाई इस समय हमारे लीडर है और मेंटोर है। नहीं कहेंगे तो फिर वो गिल खुद नहीं बोलेंगे सर। नहीं, देखो ये आइडियल वे में तो जो राजू भाई बात करे वो पॉसिबल नहीं है, बट गिल को ये समझना चाहिए कि ये बात उनके हित के लिए है, ये उनके इमेज डेंट के लिए नहीं है। आप अगर बीइंग अ बैट्समैन आप फ्लॉप हो रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, चीजें आपको दिक्कत दे रही है, समस्या आपके सामने आ रही है, तो बात कर सकते हो, सिलेक्टर से बात कर सकते हो, कौती से बात कर सकते हो, जो आपको लगता हो कि हाँ आपके वेल विशर्स है भारतीय टीम में। उससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपको एक रोड मैप दिया जाता है, समझाया जाता है कि नहीं ठीक है, तुम ज्यादा लोड ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो, थोड़ा रुकते हैं, हम करते हैं इस चीज का। बात जो राजू भाई कह रहे हैं कि आखिर बेटरमेंट किस चीज में है, बेटरमेंट तो आइडियली बहुत कुछ होता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट में आइडियली नहीं चल रहा है। अभी इतने सालों से हम लगे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, अब देखो जाकर थोड़े से रंग आए हैं, सिटिया साहब रंग में आए हैं, अब BCCI थोड़ा सा पावर में आया है, कुछ नए लोग आए हैं सिलेक्शन पैनल में। उनका कहना है कि चलो उन लोगों ने भी कुछ मीटिंग्स में अपनी बातें रखी होंगी, जो देखा होगा डोमेस्टिक सर्किट में, जो चीज़ें सुनने में आ रही है, करने में आ रही है। देखो, आप अंधभक्त होकर या आंख पे पट्टी बांध के ना कुछ नहीं कर सकते हो। ये भारतीय क्रिकेट है, इसमें कई ऐसे उदाहरण लिखे गए हैं, कई ऐसे प्लस माइनस चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं किसी भी क्रिकेट के लिए। मेरा ये मानना है कि शुभमन गिल T20 नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि साल 2 साल T20 के लिए उनकी जगह टीम में बनती है, क्योंकि अभी आपका एक खूंखार आदमी बच्चा तैयार हो रहा है, जो कि एकदम 190-200 रन मार रहा है, वो वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद ईशान किशन है, वो दोनों तैयार है यार। वैभव सूर्यवंशी की तो एज भी है, वो तो ओपन भी करता है, जिस तरह से खेलते हैं वो और अभिषेक शर्मा, दोनों को मैं कभी सोचता हूँ कि दोनों अगर ओपनिंग करना शुरू करते साथ में, तो क्या करेंगे उन दोनों सामने वाले गेंदबाजों का। नहीं, व्हाटएवर 400 बन जाए, 250 बन जाए, लेकिन आपको पता है ना कि अब 2 ऐसे बैट्समैन अगर खड़े हैं, तो आप दुनिया के कितने भी देखो, क्या हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे थे तो क्या कहा था मॉन्टी पानेसर ने, जब कोई टीम खेलती है ना तो एक डर होता है बॉलर में, अबे यार सामने ये बैट्समैन है, क्या इसके लिए मैं रिदम बना के जाऊं। अभिषेक शर्मा के लिए शाहीन शाह अफरीदी कितने मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप में खेले सामने सामने, एशिया कप में, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या हुआ, पहली गेंद तो वो आगे बढ़कर छक्का मारे, दूसरी मैच में उनको लगा कि अरे तो आगे बढ़ेगा, वो खड़े खड़े छक्का मार दिए, तीसरे में फिर उन्होंने आगे बढ़ के मारा। तो जब आप किसी बैट्समैन के अगेंस्ट प्लानिंग बना नहीं पा रहे हो, आपको पता है ही नहीं है कि वो बैट्समैन क्या रूप लिखने वाला है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी इसलिए टॉप पे चली जाती है, वो खड़े होते हैं यार। रोहित शर्मा अगर कोई भी शॉट मार रहे हैं, कवर ड्राइव मार रहे हैं, फ्लिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उनका हेड पोजीशन देखो, उनकी पोजीशन देखो, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ कमर से आगे पीछे करते हैं, वो थोड़ा सा मूवमेंट बनाते हैं, और भगवान गॉड गिफ्ट उनको दिया हुआ है कि बल्ला बहुत अच्छे
जोन में चलाते हैं, वो फ्लाई करते हैं हाँ। और वो बहुत कनेक्टेड होता है। राजीव सर ने कप्तान रोहित को बनाने की बात तो कही, क्या रोहित शर्मा भी राजी हो जाएंगे इस बात को कि भाई तुमने हटाया फिर तुम बना रहे हो, क्या चाह रहे हो मेरे साथ? इन्होंने एक बात और कहा है कि हमें एक टेबल पर बैठना चाहिए। देखो एक बात समझो, आपको करना, रोहित तो करना क्या है? पैसा कमा चुका है, नाम कमा चुके हैं, शोहरत कमा चुके हैं, रन बनाए नहीं बनाए, राजू भाई ने जो बात कहा वो हमारी नजर में स्टार थे, स्टार है, स्टार रहेंगे। ठीक है। अगर दोनों अगर नहीं खेल भी रहे होते ओडीआई तो फिर भी हम विराट कोहली की इज्जत से बात करते हैं। भाई शतकों का मार देखो, तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी वो है। लेकिन अच्छी बात अब ये है कि भैया एक टेबल पे कोई तो बैठेगा ना, कोई तो ऐसा आएगा जो बैठ के बात करेगा भाई भारतीय क्रिकेट का आखिर भला किसमें है। नहीं, उस टेबल पे बैठ के रोहित शर्मा गिल को बैक नहीं कर सकते क्या, जो धोनी ने किया था विराट कोहली को? उसमें जो आपने सवाल किया उसका रोहित को उसका पहले जवाब दे देता हूँ। रोहित तो कप्तान बनना चाहेंगे क्योंकि 2027 इसीलिए वो खेलना चाहते थे कि बतौर कप्तान जो मिस किया उन्होंने 2023 में, जो सपना उनका टूटा है अहमदाबाद में, उसको वो जीना चाहते थे, वो हासिल करना चाहते थे और वो एज ए कैप्टन इसीलिए वो 2027 तक परसिस्ट कर रहे थे। वो तो उनके लिए एकदम मतलब शॉकिंग न्यूज थी जब उनको कप्तानी से हटाया गया, बट वो मोटिवेशन था कि नहीं यार चलो एज अ प्लेयर जाके हमें 2027 वर्ल्ड कप जीतना है, जो अभी तक वो खेले नहीं है। विराट तो चलो 2011 में जीत चुके हैं, आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो रियल वर्ल्ड कप कहलाता है। तो वो एक सपना हर क्रिकेटर को होता है। भाई सचिन कितने सालों साल खेले, कितने वर्ल्ड कप खिलाने, कैप्टन ही जीतना चाहोगे, एज अ प्लेयर भी जीत तो सकते ऐसा हो। हाँ, खेल लेकिन रहे वो हैं ना। कैप्टन रहे और देखिए अब उन्होंने T20 जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया। उत्कृष्ट में सॉरी भैया मैं ऐड करूंगा, राजू भाई का एक मैटर ये भी कह रहे हैं ना, देखो कप्तान, क्या हमें लग रहा है कि गिल उतने मैच्योर हो जाएंगे जिस जगह पे मुकाबला खेलना है, साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप खेलना है, सर फिर लोग उन कहेंगे पिचों हम पे अगेंस्ट गिल बात कर रहे हैं, गिल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात गिल है ना भाई, गिल तो मैं कह रहा हूँ कि गिल T20 क्रिकेट में आज की तारीख, सॉरी टेस्ट मैच में आज की तारीख में विराट के लेवल खड़े हैं। वो मैं इस बात को कह रहा हूँ गिल फैंस को, नाराजगी थोड़ी थोड़ी है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि वनडे में क्या रोहित शर्मा उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते पीछे से कि चलो तुम कैप्टन हो, जैसा नहीं धोनी देखो करते एक थे? बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, एक बात समझो, धोनी किसको करते थे? विराट विराट कोहली, कोहली को। हाँ। विराट कोहली क्या प्लेयर था? विराट कोहली आज भी अगर मैदान पे खड़ा हो जाता है ना तो एग्रेशन और अपनी पर्सनालिटी से मैच को टर्न करता है। वो क्यों कह रहा है बार बार लोग कि विराट कोहली को टेस्ट में आना चाहिए? हम टेस्ट मैच में क्या मिस कर रहे हैं? टेस्ट मैच में एक ऐसा प्लेयर मिस कर रहे हैं जिसके खड़े होने से ही साला मैच करवट लेता है। वो चीज नहीं है टीम इंडिया में। एकदम ऐसा लगता है कि सारे लोग आए चुपचाप खड़े हुए चले गए। देखो विराट कोहली ये रोहित के कैप्टन बनने से सही हो जाएंगी। रोहित के कैप्टन बनने से दो चीजें सही हो जाएंगी। ड्रेसिंग रूम का पहला माहौल सही हो जाएगा। सबको पता है कि भैया 2027 वर्ल्ड कप अगर रोहित शर्मा रोहित कैप्टन रहे तो कोच गंभीर ही रहेंगे। अब ये तो बैठ के भाई कुछ सारे काम हम ही कर लेंगे, कुछ काम तो बीसीसीआई भी करेगी ना। कुछ तो बदलेगा ना फिर देखो, अगर रोहित कैप्टन। अगर 2024 आप वेट तो करिए आप जून तक। अजीत अगरकर को जाने दीजिए, उनका टेन्योर बढ़ेगा नहीं फॉर श्योर है। और जैसे ही वो जाएंगे, जब न्यू सिलेक्शन कमेटी आएगी तो अपने तरीके से काम करेगी ना वो। फिर गौतम गंभीर नहीं चला पाएंगे जो अभी अजीत अगरकर के साथ चला रहे हैं। अभी तो जो वो साठगांठ चल रही है उसकी वजह से जिसको मन करे अंदर, जिसको अब वो तो भाई 2027 में कंटिन्यू कर रहे हैं ना 2027 तक से अनाउंस कर दिया गया है। अब वो तो गौतम गंभीर के ऊपर है ना। अगर आप रोहित शर्मा को कप्तान बना देंगे, उनके साथ नहीं काम करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। रोहित शर्मा हमारे लिए लीडर हैं, लीडर थे और लीडर रहेंगे। 2027 मैं चाह रहा हूँ कि वो कप्तान रहे और वो सबसे पहले ठीक, जैसे अमृत भाई ने कहा कि ड्रेसिंग रूम ठीक करेंगे, मुझे लग रहा है गौतम गंभीर है, सबसे पहले गौतम गंभीर को ठीक कर देंगे। क्योंकि जो उन्होंने रायता फैलाया है इस टीम के साथ, जिसको अभी तक साफ नहीं किया जा सका, और मुझे तो ये डर लग रहा है 2026 वर्ल्ड कप में भी रायता भी ठीक नहीं होने वाला है। जो उस रायते को ठीक करने का काम एक ही आदमी कर सकता है, वो है रोहित शर्मा। उनके पास अपना वो स्टार्टअप है जिसके दम पे वो सब कुछ सही कर सकता है। रोहित और विराट दो लोग ऐसे हैं ना जो भारतीय क्रिकेट में एक साथ कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो पूरा माहौल चेंज कर देते हैं। देखो एक बात समझो, ड्रेसिंग रूम का माहौल हम हमेशा देखते हैं, कई बार वीडियोस आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन ये सारी बातें हम उन दोनों के फॉर्म के आधार पर कर रहे हैं। वो लेजेंड नहीं, तुम्हें पता थे फॉर्म है इसीलिए तो बात कर रहे हैं ना। नहीं 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 रन बनाना होता तो राजीव से थोड़ी बोलते कप्तान बनाओ। नहीं नहीं नहीं, एक बात समझिए, नहीं देखो नहीं रन बन रहा होता तो शायद मैं तब से लड़ रहा हूँ जिस दिन से उनको हटाया गया है, और कोई रन नहीं बनाया था उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने रन बनाया, लेकिन मैं पहले दिन हमको उनकी गलती क्या आई तो बताया भाई। अगर सिलेक्शन कमेटी हटा रही तो बताया तो रोहित शर्मा को हटाया क्यों गया था कैप्टन। इट्स अनफॉर्चुनेट, वी आर लुकिंग फॉर फ्यूचर कैप्टन। फ्यूचर क्या मतलब 2000 उनको पता है कि 2027 तक शुभमन गिल रहेंगे या हम आप रहेंगे, अगले पल का पता नहीं है। 2027 की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि निहायती बकवास डिसीजन था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। 27 का फ्यूचर देख रहे हैं तो 26 का फ्यूचर क्यों नहीं देख रहे हैं आप? कौन सा सूर्य कुमार यादव 5 मैच में सेंचुरी मार चुके हैं या हाफ सेंचुरी मार चुके हैं? आप उनके फ्यूचर देख रहे थे तो शुभमन गिल को क्यों ड्रॉप कर दिया, जरा पूछिए। फ्यूचर देख के ही बनाया था ना वाइस कैप्टन, तो क्यों ड्रॉप कर दिया उसको? ये ऐसे फ्यूचर बनाया जाता है। ये अब शुभमन गिल का अता पता नहीं है अभी ओडीआई क्रिकेट में। जब से वो कैप्टन मैंने आप बताइए उनका क्या स्कोर है, एक ही सीरीज खेले अलग ही, लेकिन क्या है वहां पे बताइए क्या इम्पैक्ट था? रोहित शर्मा का इम्पैक्ट था, विराट कोहली का इम्पैक्ट था, कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो आपका इम्पैक्ट तो दिखना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। इसलिए उनका दिख रहा है कि उन्होंने रन बनाए, 700 रन बनाए भाई, 700 प्लस रन। साउथ अफ्रीका आप जो सीरीज जीते हो उसमें रोहित और विराट का रन हटा दो,
फिर बताओ सीरीज जीतने की औकात थी? नहीं, एकदम नहीं थी आपकी जीतने की औकात। आप पिछले और सीरीज उठा के देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया में हम हारे 2-1 से, वहां भी लेकिन रोहित ही रन बना रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बार बार आपको देखो, हमें एक चीज ये समझने की बहुत जरूरत है। अभी हमारे लिए 2030 की टीम नहीं बनी है, 2026 वर्ल्ड कप फर्स्ट पार्टी में था। इसको लेकर अच्छा कॉल लिया गया। हालांकि एक कॉल से मैं अभी भी एग्री नहीं हूँ, सूर्य कुमार यादव ठीक है, एक मैच में रन बना देंगे, उनके फैंस आएंगे, ओ लुल्लू हो गया, इनका मुंह बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक मैच में रन बनाकर 10 मैच में बैठ जाओगे, उससे कोई फायदेमंद नहीं है। यहाँ पर वो भारतीय क्रिकेट का भला नहीं हो रहा है। हमें ऐसा चाहिए कि जो 10 मैच खेले, कम से कम 8 मैच में रन बनाए और मैच विनिंग इनिंग्स खेले, ना कि सिर्फ खेल के चला जाए। पहली चीज ये। दूसरी चीज बात ये है कि अगर आपको 2026-27 हमें पता है कि बैक टू बैक 2 बड़े वर्ल्ड कप हैं, ड्रीम कम ट्रू होने वाले वर्ल्ड कप से आप वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हो, आपकी ताकत कैसे नजर आती है? आप कहते हो ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी किस लिए? क्योंकि इसका एक नेट वैल्यू उसकी बता रहा होता है। तो जब हमारे बीसीसीआई ऑफिस में जाए तो दिखे कि भाई 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप, 2026 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप रखे हुए हैं, 1983 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2027 वर्ल्ड कप ट्रॉफी रखा हुआ है, तब आपका एक लेवल बढ़ता है। आज भी हम ग्राफ में चल जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से नीचे काउंट किए जाते हैं। तो बात ये है कि आप वर्ल्ड के सबसे बड़े टीम कब बन पाओगे? मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सबको भगवान मान के पूजना शुरू कर देते हैं। बाबा प्रोफेशनल रहिए, वो भी खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। हमें बस ये गुजारिश सबसे होती है कि भारतीय क्रिकेट जीतता रहे, उसमें चाहे तेंदुलकर का योगदान रहे, उसमें रोहित शर्मा रहे, उसमें विराट कोहली रहे, उसमें शुभमन गिल रहे, उसमें सूर्य कुमार यादव रहे, XYZ कोई भी रहे, भला क्रिकेट का होगा। गेम जितना हमारा ऊपर जाएगा, आप और हम उतने बड़े होते हैं। ठीक है, ईशान किशन और वैभव पे भी बात कर लेते हैं। ईशान किशन पे सर ने बात की, जरूरी तो ऋषभ पंत पे बात करना है। ऋषभ पंत व्हाइट बॉल क्रिकेट में जब देखो तब टीम में डाल दिए जाते हैं। आप बताइए ना, विजय हजारे भी शुरू हो गया। आज आप देखिए विराट के आउट होने के बाद कैसे दिल्ली की टीम का कोलैप्स हुआ है। तो जो रन बना रहा है उसकी बात क्यों करना है, जो नहीं बना रहा है उसकी भी बात करना चाहिए। आप उनको स्टारडम दे रहे हैं, इतने बड़े ब्रांड वैल्यू है वो ऋषभ पंत। 27 करोड़ में आप बिकते भी हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में ना आप ODI टीम में आपकी जगह पक्की है, ना आपकी T20 में तो है ही नहीं है टीम में कहीं। तो ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को भी देखना चाहिए ना, उनको इतना बैकअप करते हैं सिलेक्शन कमेटी ना, इसलिए बाहर रखा हुआ है। नहीं, सिलेक्शन कमेटी बहुत बैक करती है ना। अरे अभी 3 विकेट कीपर डाले गए भाई, जो अभी सीरीज खत्म हुई है उसमें आप देखिए ध्रुव जुरेल भी थे, उसमें के राहुल भी थे, उसमें आपके ऋषभ पंत भी थे। आपको लग रहा है इतनी जरूरत है कि 3 विकेट कीपर आप डाल दें टीम में? तो मतलब एक्चुअली उनको बैकअप किया जा रहा है। अगर आपको बैकअप करना है तो ईशान किशन को डालते ना, फिर जो ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में अंदर रन बना चुका था। तो ये मुद्दा है कि आप सही खिलाड़ी को सही समय पे बैक करेंगे तभी वो परफॉर्म करेगा। आज जो नीचे सेंचुरी मारी है ईशान किशन ने, ओपनिंग के अलावा आप नीचे आकर भी 33 गेंदों में शतक लगा दिया। ये भी कोई मैसेज दे रहा है कि ये मत समझना कि अगर ओपनिंग नहीं कराओगे तो खेलूंगा नहीं। बिल्कुल ठीक भाई, वो जो चांस के लिए कब से वेट कर रहे थे। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जब हार्दिक के साथ वो नेट करने गए वडोदरा में, सजा सिर्फ एक आदमी को मिली भाई। एक्चुअली तो बुलाया था प्रैक्टिस के लिए, तो वडोदरा कैप्टन बन गए, वो कैप्टन बन गया। लेकिन हालांकि उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद से उनकी कप्तानी छीनी। अगर आप याद करें, इंडियन टीम की वाइस कैप्टन थे, वो कप्तानी छीन गई। आज तो उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो बीसीसीआई में एक तो बड़ी आप वो कह दीजिए खुंदक माल के तो बैठते हैं वो, क्या आपको अगर एक बार आपकी गुड बुक से आपने हटा दिया और लाल डायरी में आपका नाम लिखा गया, तो बीसीसीआई की एक लाल डायरी है। ये ईशान की बैटिंग में भी कोई खुंदक दिख रही है? हाँ, खुंदक दिख रही है, क्योंकि आप देखो ना कितने साल हो गए भाई उनको दोहरा शतक लाया। मुझे लग रहा है अमरीक भाई 2 साल से ज्यादा हो गए उनको। 2022 दिसंबर। अब आप देखिए ना, 3 साल हो रहे हैं जिस खिलाड़ी को, जिसने परफॉर्म करा, कंटिन्यूअस जाके रन बनाया उसने। आप सोचिए उसका मेंटल जो वो होगी स्पेस होगा, कैसा होगा। आज वो बोलने की स्थिति में नहीं था। मैं देख रहा था उसका एक्सप्रेशन जब आया वर्ल्ड कप में नाम, तो वो सडनली बस अच्छा है, बहुत जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। तो जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो समझिए कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। तो ये सब मुझे लग रहा है बहुत अच्छे साइन है, जो हमारे जो बागी कहते हैं ना, जिनको आपने निकाल दिया था दूध में से मक्खी की तरह, आज वो चारों का दिन था। सबने बनाया। एक और क्या कोई कंफ्यूजन हो गया अब यहाँ पर कि ईशान किशन को भी इस 11 में एडजस्ट करना है सर? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए आपको। अगर विराट दुबे को मत निकालिएगा। गौतम तो देखो यार, मेरी टीम में तो है नहीं दुबे, मैंने रखा भी नहीं था उनको। शिवम दुबे क्या करेंगे? रिंकू बाहर बैठेंगे सर। एक ओवर के लिए या 6 गेंद में एक गोल्डन बॉल वो डालते हैं, इसके लिए आप पूरी 11 नहीं खराब कर सकते। जिस बात की ईशान किशन नहीं है सर। नहीं, ईशान किशन नहीं है। मैं तो रिंकू सिंह को ले आऊंगा अंदर, 110% रिंकू सिंह को ले आऊंगा। ईशान अगर एक चुनना है, नहीं, मैं रिंकू को लाऊंगा पहले, क्योंकि वो नंबर का मामला है। वो चलिए ईशान ने रन बना दिया, ठीक है, अलग बात है, पर रिंकू का जो क्लास है उस नंबर पे और जो उनका परफॉर्मेंस, देखिए T20 फॉर्मेट में अलग मुद्दा है। देखिए मतलब आप ईशान को बाहर बैठा रहे हैं अभी फिलहाल तो पहली, मगर प्लेइंग 11 जिस दिन हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड कप की पहली प्लेइंग 11 उसमें बात की जाएगी। लेकिन हाँ, मेरी फिलहाल नहीं हो गया। न्यूजीलैंड की खराबी तो टीम खेलेगी ना।
तो मुझे नहीं, आप खिला रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं 11 में? नहीं, मैं बिल्कुल कर दूंगा। मैं शिवम दुबे की कुर्बानी सबसे पहले दे दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है शिवम दुबे को ऑलराउंडर बाहर हटा रहे करने हैं में। हाँ, बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, ठीक है। अगले भविष्य के ऑलराउंडर है तो खेल लेंगे 2026 के बाद भी खेल तो लेंगे मतलब वो। अब रिंकू ईशान दोनों को एडजस्ट कर देंगे? ना वो जो प्लेइंग 11 बनेगी हाँ। वो तो मुझे लगता है कि ईशान किशन के जो रन है हाँ। वो डिजर्विंग करते हैं, लेकिन deserve नीचे करते नीचे हैं। खेलेंगे ईशान हाँ, फिर। देखो आप 10 के साथ खेल रहे हो, हाँ। आप 10 प्लेयर के साथ खेल रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगना लगे, अच्छा लगना लगे, सूर्य कुमार यादव माइनस करके आप 10 टीम के चलिएगा। सूर्य कुमार यादव बिगिंग कैप्टन में कुछ नहीं कर रहे हैं, लक किस्मत साथ दे रहा है। मैं कहूंगा कि शायद गौती का लक हो कि जो साथ दे रहा है। मैं क्यों मान के चलो कि सूर्य कुमार यादव का लक साथ दे रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि गौती और को हटाइए, स्काई को हटाइए साइडलाइन। क्या लाइन थी? आउट ऑफ लक नहीं है वो। नहीं, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं, आउट ऑफ रन है। नहीं, आउट ऑफ रन है, आउट ऑफ लक नहीं चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव लक चल रहे उनका हैं। चल रहा है, ठीक तो है। मैं कह रहा हूँ कि गोल्डन लाइन हाँ। तो वो लक उनका चलता रहना चाहिए, उससे फायदा हमें ही मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं 10 प्लेयर लेके चलूंगा, 10 में से आप 2 माइनस कर दो, क्योंकि हर्षित राणा को और एडजस्ट करना पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। विराट कोहली का फॉर्म देख के मैं राजकुमार जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने पूछा कि अगर बोला, मैंने T20 में वापसी के लिए बात करी, आप उनसे तो हंसने लगे रहे, नहीं अब तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने मजाक में कहा अगर प्रेमानंद जी कहते तो तो बड़ी तेज हंसे, कह रहे भाई उनका आदेश होगा तो कुछ भी करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग संदेश देना चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो, तो फिर गुरु जी के पास हम लोग दिन 4 बजे कहते हैं जाके जाना पड़ता है दर्शन के लिए। शाम को हाँ, तो अमृत भाई ये कि हम लोग कोशिश कर ही जा सकते हैं कि हम लोग चले गुहार मैं लगाएं। विराट कोहली के लिए सुबह से 2 दिन तक जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए वो टेस्ट क्रिकेट में मुझे आपको। वो टेस्ट क्रिकेट हाँ, में विराट टेस्ट कोहली क्रिकेट वापस बिल्कुल। चाहिए, मतलब वो बंदा वापस आ जाए। खेलना चाहिए उनको और टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, चलते चलते यहाँ पर उनकी भी बात कर लेते हैं, जिनके आजकल बड़े सारे दर्शक, बड़े सारे जेंजी फैंस आ गए हैं। 190 फिर कूट दिए सर आज। वैभव सूर्यवंशी कभी भी 100, 102, 103 की पारी क्यों नहीं खेलते हैं? 171, 190। अच्छा, कमजोर टीमें के खिलाफ भले ही रहना है, बट अच्छी बात है कि लंबा खेलते हैं वो 100। हाँ, डैडी 100 जो बोलते हैं, और वो ठीक है। और देखिए उनका जो फ्लो है उसके बारे में तो क्या ही, हम सब IPL में देख चुके हैं जिस फ्लो में बैटिंग करते हैं, जो बैट्समैन है उनके पास। बट मैं उनका जो कहते हैं ना, थोड़ा मैच्योर, भविष्यवाणी कर दीजिए उनके लिए। नहीं, थोड़ा मैच्योर उनको होना पड़ेगा। उनको सचिन से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वो जो इशारे करा है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, मैं बिल्कुल अगेंस्ट था उसके। जूते दिखाने वाला कोई मतलब नहीं, आप इतने बड़े प्लेयर हैं यार, ठीक है एक मैच देखिए, मैच तो एक हारेगा एक जीतेगा ना। फिर आप जो जेस्चर दिखाते हैं वो वर्ल्ड वाइड जाता है कि एक 14 साल का बच्चा इतना एरोगेंट है, हाँ, इतना उनको मतलब पैसे मिल गए कि आप जूता दिखाना शुरू कर दे। कुछ मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था अमृतसर, जहाँ पे लिखा था कि शायद एरोगेंस थोड़ा सा आ गया है। यार इसको देखने का 2 नजरिया है। मैं देखूं तो मैं बोलूंगा बहुत यंग लड़का है, उसको थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, उसको एक ऐसा सचिन से आप सीख सकते हैं, गाइडेंस चाहिए ऐसा। अंडर 19 में कैसे थे, क्या कराया सचिन ने। आप सचिन का एक इंसिडेंट बता दीजिए कि कोई कभी ऐसा आपने देखा हो जेस्चर, यानी उनके साथ कितनी बार तो गलत आउट दिए गए, लेकिन वो चुपचाप उन्होंने बैट लगाते थे। हो सकता हो कि इंडिकेशन गौतम गंभीर को दे रहे होंगे, सर देखिए मैं भी तैयार हूँ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के बट बाद। 190 की तारीफ तो बनती है। नहीं देखो, एक बात समझिए, किसी टीम के खिलाफ भी खेलो, रन बन रहे हैं, तारीफ आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, उनको एक मैच्योर गाइडेंस की जरूरत है। कुड बी सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक अच्छे गैर गार्जियन चाहिए जो उनको कंट्रोल कर सके। और ये बहुत टैलेंट है, इसको ना अभी थोड़ा केयर करना पड़ेगा इसका, ये बर्बाद ना हो जाए, बिखर ना जाए। ये बीसीसीआई करेगा और कौन करेगा? बीसीसीआई लगातार मौके दे रही है, हर टूर्नामेंट खिला रही है इनको। नहीं, टूर्नामेंट खिलाना अलग चीज है, परफॉर्मेंस हो रहा है, बिहार जीत रही है, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन आपको एक बड़े प्लेयर्स को किसी न किसी को कवर अप करना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है। कौन है? जैसे शुभमन गिल के पास युवराज सिंह थे, अभिषेक शर्मा युवराज सिंह थे, उनके पेरेंट्स आज भी हर टूर पर उनके साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। वैभव के साथ ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं उनके साथ? भाई मैं तो कहूंगा कि MS धोनी थोड़ा हेल्प कीजिए उनका, क्योंकि ये झारखंड बिहार बढ़ गया तो अलग चीज है। अमृत, बेस्ट टाइम क्या होगा जब राहुल द्रविड़ के साथ वो जुड़ेंगे राजस्थान रॉयल्स से, और वो जो 1-1.5 महीना है वो राहुल द्रविड़ भी देख रहे होंगे, उनके सारी बॉडी लैंग्वेज, सारा जेस्चर जो है, वो रन बना रहे हैं, उससे बहुत खुश भी होंगे कि 190 रन बहुत बड़ी बात है। आप गली क्रिकेट में भी नहीं बना सकते 190 यूएई के अगेंस्ट। तो देखिए ये तो बहुत अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए कि एक ऐसा 14-15 साल का बैट्समैन है जो 100 करता है तो फिर सीधे उसको डबल करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो ठीक है बस हो गया 100 बन गया, आप आउट हो जाते हैं, तो वो अच्छा चीज है। लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें, इससे आप बड़े बनेंगे, ग्रेट बन जाएंगे, जैसे वो राहुल द्रविड़ के साथ ही आपको ठीक होगा। एक चीज मैं ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगा कि जो राजू भाई ने कहा, लेकिन डायरेक्टली मैं बोलना चाहूंगा इस बात को कि वह बहुत अच्छी बात है। मुझे आपका 100 ही चाहिए, मुझे आपका 80 रन ही चाहिए, लेकिन वो बड़ी टीमों के खिलाफ चाहिए। आप 20-30 गेंदों पे ही रन बनाए वो, लेकिन आप वो जो इम्पैक्ट इनिंग खेलिए ना बड़ी टीम के खिलाफ खेलिए, तो फिर आपको खुद में ऑरा बड़ा हो जाएगा और आप खुद ही इतने बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। आईपीएल आने वाला, आईपीएल 2026 डिसाइडर होगा उनके लिए भी बहुत ये उनके जीवन का संजीवनी बूटी होने वाला है। पहली चीज, राहुल द्रविड़ के साथ वो 2 महीने रहेंगे, और राहुल द्रविड़ ऐसे कोच हैं, ऐसे गार्जियन, ऐसे पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत इंपैक्ट डालते हैं एक प्लेयर के ऊपर। तो ऐसे माइंडसेट को राहुल द्रविड़ की बहुत जरूरत है। और दूसरा,
इस आईपीएल की 14 इनिंग में मान के चल रहा हूँ खेलेंगे इस 14 इनिंग में दिख जाएगा इस खिलाड़ी के अंदर कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है बड़ी टीमों के खिलाफ, और आने वाले भारतीय टीम की जर्सी पहनने के लिए कितनी तैयारी है इनकी। ठीक है भाई, वैभव सूर्यवंशी पर नजर रहने वाली है। ईशान किशन जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों फॉर्म में हैं, लेकिन चलते चलते फिर हम वही बात रिपीट करेंगे जहां से बात शुरू हुई थी। राजीव सर का मानना है कि देखिए, रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का कप्तान होना चाहिए, गिल वाइस कैप्टन बन सकते हैं, 2027 के बाद कैप्टन हो सकते हैं। हमारी बात से सहमत हो तो आप जरूर कमेंट और सेक्शन में टेस्ट यहाँ में पर विराट लिखिएगा। कोहली की वापसी। बिल्कुल, विराट कोहली के टेस्ट में वापसी होनी चाहिए, अमृतसर की डिमांड है। हमारी बात से आप कितना सहमत हैं, आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? लिखिए मैसेज, काफी लंबी संख्या में मैसेज लिखिए, मैसेज भी पढ़ेंगे ताकि बात बड़ी दूर तक जाए।